हेलो एवरीवन, मैं हूं मुकुल और आप सभी का स्वागत है हमारे एक छोटे से यूट्यूब चैनल द अल्फा क्लासरूम में। तो आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। तो चलो इस चैप्टर में हम लोग एकदम आसानी से समझेंगे कि कैसे इस चैप्टर को अच्छे से सॉल्व करना है। और इसमें ज़्यादा फार्मूला नहीं है, 2-3 फार्मूला है उसमें ख़त्म हो जाता है। सबसे पहले सर्किल तो पता ही होगा कि सर्किल कैसा दिखता है। ये एक हो गया सर्किल, थोड़ा परफेक्ट नहीं बना है पर है तो सर्किल है। सर्किल है तो इसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा, सेंटर है तो कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा। मान लेते हैं आर है, ठीक है, वही रेडियस इधर भी बना दो, जुड़वा भाई हो गए 2 आर, ठीक है। अच्छा, अब कुछ हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। जैसे कि अगर ये वाला पॉइंट को ए नाम दो, इस पॉइंट का क्या नाम दूं, मतलब ए दो, और इस पॉइंट का क्या नाम दूं, बी। तो ए से अगर बी को मिलाते हो तो ये एक कॉर्ड बनता है। क्या बनता है? कॉर्ड, ठीक है। अगर यहीं पे ये जो यहाँ से ऐसे तिरछा लाइन बन रहा है ना, इस पे कहीं तुम मान लो यहाँ पे सी कह देते हो कि इस पॉइंट को तो मैं सी नाम दूंगा, तो ए सी बी क्या हो जाएगा? आर्क। देखो ए बी एक कॉर्ड था और ए सी बी क्या है? आर्क है। अच्छा, एक और दिक्कत आ गया, अगर ए सी बी आर्क है, ये छोटा है, तो ए से लगाए यहाँ तक ये वाला बड़ा आर्क होगा, तो मान लो इस पॉइंट को कहीं डी नाम दे दो। तो ए सी बी एक माइनर आर्क है, ए डी बी एक मेजर आर्क है। हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में? आर्क का लेंथ निकालेंगे। पहला प्रॉब्लम तो ये है, माइनर पूछ सकता है या फिर मेजर भी पूछ सकता है। अब देखो ये वाला जो बन रहा है ना, यहाँ से ये दोनों रेडियस ले लो और ये आर्क ले लो। रेडियस और ये आर्क मिला के जो ये पूरा एरिया बनेगा, ये वाला मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। मैं वो डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, वो आप लोग बुक से देख लेना, उतना तो आता ही है। मेन पॉइंट पे चलते हैं क्योंकि बोर्ड्स नज़दीक है। तो ये जो एरिया बन रहा है इसको हम लोग बोलेंगे माइनर सेक्टर। अरे जैसे केक काट के खाए होगे, तो केक ऐसे रहता है तो तिरछा काटते हो और एक पार्ट निकाल के खा लेते हो ना, तो वो एक माइनर सेक्टर खा रहे हो। और जो बच गया ऊपर वाला हिस्सा वो कहलाएगा मेजर सेक्टर। हाँ, थोड़ा वीडियो में बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है, और तो उसे इग्नोर करना, बाकी अपने कंटेंट पे ध्यान देते हैं कि क्या पढ़ा जा रहा है। तो ये हो गया मेजर सेक्टर, ये कहलाया माइनर सेक्टर। अच्छा जी, ये जो कॉर्ड आया है उसका भी कुछ ना कुछ यूज़ होगा। तो ये जो कॉर्ड बना था ना, ये वाला पार्ट, और यहाँ से एक मान लो तुम्हारा मन किया मैं केक इस बार ऐसे नहीं काटूंगा, मेरा मन किया भाई मैं केक ऐसे काटूंगा, ये वाला जो पार्ट है केक काट के खा गया, ये जो मैं रेड से कलर किया हूँ, इसको बोलेंगे हम लोग माइनर सेगमेंट। क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट। अच्छा, ये बच गया, तो इस लाइन के ऊपर वाला एरिया क्या हो जाएगा? मेजर सेगमेंट। अब इतना तो कॉमन सेंस हो गया कि अगर छोटा है तो माइनर, बड़ा है तो मेजर, बस बात खत्म। अब हम लोग आते हैं अपने एकदम बेसिक क्लास नर्सरी से भी पहले जो पढ़ा गया था कि एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, ठीक है, और पेरीमीटर ऑफ सर्किल क्या होता है। ये LKG का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पर अभी हम लोग 10th में पढ़ रहे हैं तो 10th पे ध्यान दो। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या हुआ करता था, एक आता था पाई और ये आर पे स्क्वायर चढ़ जाता था, और यूनिट क्या हो जाएगा? अब मान लो अगर सेंटीमीटर में ले रहे हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया तो हमेशा स्क्वायर रहेगा, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ सर्किल तो नर्सरी में पूछा था, इसका क्या फॉर्मूला हुआ करता था? 2 पाई आर। याद रखना, ये LKG में पूछेगा और ये नर्सरी में पूछेगा, पर अभी हम लोग 10th पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या मेरा एक क्वेश्चन है, तुम्हें ये दोनों तो बचपन से पता है, एकदम जब पैदा हुए थे तभी पढ़ा दिया गया। आज हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, मैं लिख देता हूँ कि आज हम लोग किसका किसका फॉर्मूला देख लेते हैं। पहला तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनर का निकाल रहे हो तो साथ ही साथ लेंथ ऑफ मेजर भी निकाल लेते हैं, भाई क्यों छोड़ना, ठीक है। लेंथ ऑफ माइनर निकल रहा है तो लेंथ ऑफ मेजर अपने आप निकलेगा, भी देखना कैसे। पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, या मैं इसको पहले के अंदर ही रख रहा हूँ क्योंकि दोनों आर्क है। दूसरा हम लोग पढ़ लेते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है जी। अगर माइनर सेक्टर निकल रहा है तो चलो बोलो क्या निकलेगा? एरिया ऑफ
अरे यार कैमरा ऊपर करना पड़ेगा, कॉपी। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये भी देखना पड़ेगा क्या होता है। अच्छा ठीक है, किसका किसका हमने सुनवाई कर लिया, आर्क का हो गया, दोनों आर्क का हो गया, ए सी बी और ए डी बी, इसका सुनवाई हो चुका है। अब सेक्टर का मतलब ये अगर इसको ओ कह दो तो ए ओ बी, ए ओ मतलब ये वाला जो केक का पार्ट बन रहा है उसका भी एरिया हो गया, और साथ ही साथ मेजर वाले का भी हो गया। तो कौन बच रहे हैं, बच रहे हैं हमारे तीसरे सेगमेंट बाबू। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, इसका माइनर सेगमेंट। और ये देखो इसको ना फॉर्मूले से मत करना, बहुत ज़्यादा खिचड़ी बन जाता है। इसको हम लोग करेंगे कॉमन सेंस से, तो इनको तो हटा ही दो, बस उतने पे ध्यान देते हैं। चलो ठीक है। और हाँ एक और चीज़ मान के चलना कि ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है ना, ये है तुम्हारा थीटा डिग्री। कितना डिग्री, थीटा, अल्फा बीटा गामा थीटा, वो थीटा डिग्री है, ठीक है। चलो तो माइनर आर्क का लेंथ क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक चीज़ परमानेंट रखना, थीटा अपॉन 360, ठीक है, थीटा अपॉन 360 परमानेंट रखो। तुम्हें आर्क एक तरह का लेंथ लग रहा है ना, एरिया तो निकाल नहीं रहे हो, लेंथ, लेंथ मतलब पेरीमीटर, तो पेरीमीटर वाले को बैठा दो 2 पाई आर, बस खत्म। थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर मतलब लेंथ ऑफ माइनर आर्क। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर ए सी बी का ये फॉर्मूला है और टोटल है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर में से ये जो निकाल रहे हो उसको घटा दो तो मेजर मिल जाएगा। मतलब 2 पाई आर में से थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर कर दो तो तुम्हें मेजर आर्क मिल जाएगा, ठीक है। इसका तो फॉर्मूला बनाना ही मत, ये खुद हम लोग कॉमन सेंस से निकालेंगे। तुम्हें मैं 2 ही फॉर्मूला याद करवाऊंगा। अब आओ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, वही मैं बोला हूँ थीटा बाई 360 तो हमेशा परमानेंट रहेगा, वो जैसे बैठ गया है एकदम कि थीटा बाई 360 रहेगा। अब देखो सेक्टर है, सेक्टर एक तरह का एरिया निकालना है, तो एरिया के साथ कौन आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। कॉमन सा सेंस लगाना है कि थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अच्छा फिर से पूरा सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर में से ये पूरा घटा दोगे तो तुम्हें मेजर सेक्टर मिल जाएगा। तो थीटा बाई 360 सॉरी पाई आर स्क्वायर में से ये थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर निकाल दोगे तो तुम्हें मिल जाएगा मेजर सेक्टर का एरिया। और इसका मैं फॉर्मूला बताऊं या ना बताऊं, नहीं बताऊंगा, चलो इसको हटाओ, इसको हम लोग फॉर्मूले से नहीं करेंगे। पर अगर जानना है तो लिख लो ये भी, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ साइन थीटा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा होगा, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है। पर ये फॉर्मूले से मत जाना क्योंकि कई बार एंगल यहाँ पे तुम्हें 90 डिग्री से बड़ा दे देगा, और जैसे ही बढ़ा देगा तुम अभी पढ़े नहीं हो, जो 11th का चीज़ है वो पहले आ जाएगा, तो इसको हम लोग फॉर्मूले से नहीं करेंगे। तो फॉर्मूला याद कौन कौन सा रखना, इतना बड़ा खिचड़ी तो पक चुका है, अब इसमें से हम लोग अच्छा अच्छा पार्ट निकालते हैं। याद सिर्फ और सिर्फ ये वाला करना है, थीटा बाई 360 2 पाई आर, और एक ये वाला करना, बस 2 फॉर्मूला, बाकी सब छोड़ दो मेरे ऊपर। अब चलें थोड़ा सवाल करें। और हाँ एक और मैं बता रहा हूँ वीडियो कैसा होने वाला है, सवाल मैं पहले स्क्रीनशॉट लगा दूंगा वीडियो के पहले ही, क्योंकि ये स्क्रीन उतना बड़ा है नहीं कि सवाल भी लिखूँ और सॉल्व भी करूँ। तो मैं सवाल सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले करके स्क्रीन पे लगा दूंगा, वो तुम लोग पहले पढ़ लेना या नोट कर लेना जैसा मर्जी, और फिर मैं डायरेक्ट यहाँ सोल्यूशन करने वाला हूँ। तो ये चलेगा ना, अगर चलेगा तो एक थम्स अप दे दो, लाइक, पेप्सी नहीं यार, लाइक कर देना बस। चलो तो अपना सबसे पहला क्वेश्चन तुमने स्क्रीन पे देख लिया होगा, उसे या तो नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट लेके किसी दूसरे डिवाइस में पढ़ लो, या फिर जैसे भी, मतलब वो क्वेश्चन तुम समझ जाओ। तो क्वेश्चन मैं एक बार रीड कर देता हूँ। अ स्टील वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर इनक्लोजेज एन एरिया ऑफ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। इसका मतलब यही है, मैं यहाँ पे थोड़ा रफ में समझाता हूँ कि एक कोई स्टील का वायर था, उसको सबसे पहले एक स्क्वायर के फॉर्म में मोड़ दिया गया, और जब इसको मोड़ा गया तो इसका एरिया आता है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर बोला कि इसी तार को मोड़ने के बाद वापस से सीधा करके एक सर्किल बना दिया गया।
अब बताओ कितना एरिया आ रहा होगा। बढ़िया सवाल है यार। देखो तुमको पता है कि ये स्क्वायर का चारों साइड तो सेम रहेगा, और हमें गिवन क्या क्या है पहले वो देखो। गिवन है कि एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट द साइड बी ए, ठीक है, ए सारा ए है, ठीक है। कॉल आ गया था बीच में माता जी के फ़ोन में, तो छोड़ो, मम्मी का ही फ़ोन है इसीलिए इसी से बनता है वीडियो दोस्तों। तो चलो अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं, मेरा बकवास इग्नोर किया करो। तो एरिया ऑफ स्क्वायर दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें पता है साइड होता है ए, साइड ए है, ये भी ए रहेगा, ये भी ए रहेगा। तो इस हिसाब से ये कहा जा सकता है कि ए स्क्वायर बराबर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए स्क्वायर क्यों? क्योंकि फॉर्मूला तुम्हें पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, तो ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर। तो यहाँ से ए का वैल्यू निकल सकता है रूट में 121, और ये किसका है पता है? रूट में 11 इंटू 11। तो क्या यहाँ से ए का वैल्यू 11 आ सकता है? तुम्हें एक डेटा तो मिला कि जो तुम्हारा साइड है, साइड ऑफ स्क्वायर बराबर 11 सेंटीमीटर। इतना डेटा तो मिल गया कि जो साइड है वो तुम्हारा है 11 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर ये एक 11 है, इसका वैल्यू मतलब 11 है, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? 11 11 11 11 मतलब 4 बार 11 का जोड़ दो तो 44 हो जाएगा। 10 पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। और पेरीमीटर क्यों मैं लिख रहा हूँ? क्योंकि देखो तार तो सेम है, जितना ये लेंथ है उतना ही ये भी होगा, बस एरिया में फ़र्क है। एरिया हो सकता है ये ज़्यादा हो, ये कम हो, या ये कम हो, ये ज़्यादा हो, कुछ भी मतलब हो सकता है। पर दोनों में कॉमन क्या चीज़ है कि ये जितना तार है उतने ही तार को मोड़ा गया है, तो जो इसका पेरीमीटर होगा वो तो सेम है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला 4 इंटू ए, मतलब 4 इंटू 11 बराबर 44 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे स्क्वायर मत चढ़ा देना, एरिया में स्क्वायर रहता है, ठीक है। तो तुम्हारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मतलब मिल गया 44 सेंटीमीटर। तो क्या ये कहा जा सकता है लेंथ ऑफ वायर बराबर 44 सेंटीमीटर? अच्छा, अभी एक चीज़ सोचो, जब लेंथ ऑफ वायर है 44 सेंटीमीटर, वही चीज़ सर्किल के लिए भी होगा। वी कैन से दैट। और देखो पेरीमीटर को सर्किल के लिए हम लोग सर्कमफेरेंस कहते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बराबर 44 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका मतलब ये भी हुआ, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ये कितना है? 44 है। अब रुको थोड़ा अगले पेज पे सॉल्व करता हूँ। हाँ, तो देखो क्या आया था हमारे पास, 2 पाई आर का वैल्यू था 44 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 का वैल्यू 2, पाई का वैल्यू 22/7, और आर ही तो नहीं पता है। ये जो सर्किल था इसका ये तो उतना ही है जितना स्क्वायर का था, तो वो 44 था, तो ये भी 44, बस हमें ये आर का वैल्यू नहीं पता है, तो रख दो सब। अच्छा, एक चीज़ देखो, खड़ा खड़ा क्या कट गया। 2 इंटू 22 44 होता है, ऊपर के 44 से ये वाला 44 सीधा सीधा कट गया, तो बचता क्या है? आर इज इक्वल टू, और 7 इंटू 1 हो जाएगा 7, तो आर का वैल्यू तुम्हें मिल गया 7 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। समझ आया ना कैसे? 2 इंटू 22 हो गया 44, 44 से 44 कटा 1 बार में, और 7 1 जा 7, तो आर का वैल्यू हमारे पास आ गया 7 सेंटीमीटर। अब क्या, अब तो हलवा है, खा लेना है बस। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है जी? पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 2 बार लिखना है, मतलब 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 कट गया, 7 इंटू 22 कर दो, 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 7 2 ज़ा 14, 115, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तुम्हें चाहिए था, आ गया आंसर। सिग्नेचर मार देंगे तुरंत। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं और थोड़ा बढ़िया सवाल पे चलते हैं। ये इस वीडियो का सिर्फ पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी मैं कल ही बनाऊंगा, तो उसके लिए लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना।
अगर आप लोग सपोर्ट दिखाओगे तो मैं ऐसे ही और भी वीडियोस बनाऊंगा। और अभी ये बहुत बेसिक सवाल था, मैं कल से और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा जो बोर्ड्स में पूछे गए हैं। ये तो बस स्टार्टर था, अभी मेन मेन्यू बाकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो अच्छे से।